आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहन और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद शायद आप भी अपने घर का हर दरवाजा 2 बार जरूर चेक करेंगे, क्योंकि आज की कहानी है दरवाजे के पीछे कौन। बारिश का मौसम था। आसमान में बादल गरज रहे थे और हवा में मिट्टी की गंध घुली हुई थी। नीलम और अमित को इस पुराने सरकारी क्वार्टर में शिफ्ट हुए अभी कुछ ही हफ्ते हुए थे। क्वार्टर रेलवे कॉलोनी के सबसे पीछे वाले हिस्से में था, जहां अब ज्यादा लोग रहते नहीं थे। पुराने घर, टूटे झरोखे और हर रात की अजीब सी सन्नाटे भरी आवाजें वहां का हिस्सा थीं। पहले कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन 5वें दिन से ही नीलम को एक अजीब सी बात महसूस होने लगी। हर रात ठीक 12 बजे पीछे के कमरे का लकड़ी का दरवाजा धीरे धीरे हिलता था। पहले उसने सोचा हवा होगी, लेकिन जब उसने खिड़कियां बंद कर दी तब भी वो दरवाजा चर चर की आवाज करने लगा। उस रात अमित नाइट ड्यूटी पर था। नीलम अकेली थी। वो किचन में दूध गर्म कर रही थी। तभी उसे लगा जैसे कोई पीछे से उसके पास खड़ा हो। वो पलटी, कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया और मुस्कुरा दी, मगर जब वो बेडरूम में गई तो शीशे में पीछे किसी के चलने की झलक मिली। वो पलटी, कमरा खाली। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो खुद को समझाने लगी कि डरने की कोई बात नहीं, लेकिन अचानक दरवाजे पर धीरे से दस्तक हुई। टक टक टक। कौन है? अमित, तुम आ गए क्या? बेटी, वो क्वार्टर नंबर 17 है ना? पहले वहां मीरा रहती थी। उसका पति रेलवे में था, लेकिन एक रात ड्यूटी से लौटा ही नहीं। सुना है मीरा ने उस रात दरवाजे के पीछे कुछ देखा था। क्या देखा था? कहते हैं उसने दरवाजा खोला और फिर कभी किसी ने उसे नहीं देखा। नीलम सिहर गई। उसने मन में ठान लिया कि वो डर को सच साबित नहीं होने देगी। उस रात बारिश जोरों से हो रही थी। नीलम ने हर दरवाजा बंद कर दिया, लाइट ऑन कर दी और खुद को समझाने की कोशिश की। रात के 12 बजे पीछे के कमरे का दरवाजा धीरे से चर्र। इस बार उसने तय किया कि वो डर कर नहीं भागेगी। वो उठी, टॉर्च उठाई और दरवाजे की ओर बढ़ी। कुंडी अपने आप हिल रही थी। टक टक टक। कमरा अंधेरे से भरा था, मगर अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे कोई अभी अभी अंदर से निकला हो। उसने टॉर्च की रोशनी कमरे में डाली। कोने में एक पुरानी तिपाई पर काले धागे से बंधा आईना रखा था। आईने पर धूल जमी थी, लेकिन धुंधली परछाई में उसे किसी और औरत का चेहरा दिखा। काले बाल, फटी आंखें और होठों पर एक अजीब मुस्कान। अब तो तुमने दरवाजा खोल ही दिया। उस कमरे को ताला लगा दो। वहां कुछ है अमित। अरे तुम भी ना डर जाओ तो बस भूत ही भूत दिखाई देते हैं। अगली रात नीलम और अमित दोनों जागते रहे। घर में हर घड़ी के साथ आवाजें बढ़ती जा रही थीं। कभी दीवारों पर खरोंचों की आवाज, कभी किसी के कदमों की आहट, कभी रसोई में बर्तनों की खनखनाहट। अब हम यहाँ नहीं रह सकते। सुबह तक रुक जाओ, फिर चलते हैं। दरवाजे के पीछे कौन? टेक्निकल इश्यू। टक टक। कौन? और अगर तुमने जवाब दिया तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। क्या तुम कभी सोच सकते हो, कभी कभी डर दरवाजे के बाहर नहीं, तुम्हारे जवाब देने के इंतजार में होता है।